क्या बतलाऊं, सभी बच्चे कॉलेज से अपने अपने घर आ गए, लेकिन मेरा बेटा अमर ना जाने क्या बात है क्यों नहीं आया। मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। रानी बिमला का पीछा खींचते करते तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ और लगता है कि यही सेनापति मयंक सिंह का घर है। अगर है तो मैं आवाज देता हूँ, घर में जरूर कोई होगा, तब मैं जान लेता हूँ। अरे सेनापति मयंक सिंह के घर में कोई है? बोलिए कौन है आप लोग और इतनी रात गए आप हमारे घर आए हैं? रात तो काफी हो गई है जी, लेकिन मैं पहले सर्वप्रथम तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो? मैं हूँ सेनापति मयंक सिंह की पत्नी, हमारा नाम गीता है। और क्या आप जानेंगे? तो आप ही सेनापति की पत्नी गीता हो? नहीं। गीता जी, कौन है तुम लोग? हाँ, बर्थडे है आज। बहुत सजावट है घर में चाचा जी। और यही है सेनापति मयंक सिंह की पत्नी गीता जी। अब मैं सेनापति के बारे में तुमसे कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। बोलो क्या जानना चाहती हो? सुनो कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। और सेना पति की है कहाँ, और बता दो गीता आगे। सेना पति की है कहाँ, और बता दो गीता आगे। और सेना पति है पड़ा और मेरा जरूरी बोलो। सेनापति मयंक सिंह से मुझे कुछ आवश्यक बातें करना है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। सुनो, मैं आपको अपने पति के विषय में सब कुछ बताती हूँ। सुनो, स्वामी जी घर में नहीं बतलाओ क्या आप लोग कौन है? अरे आप लोग अपना परिचय क्यों नहीं बताती? यार आप मुझे जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं और कोई नहीं, मैं इसी गंगापुर राज का रहने वाला हूँ और गंगा सिंह का बेटा। मेरा नाम शायद तुम ये नहीं जानोगे कि लोग मुझे गौतम कहते हैं, और ये हमारे राज के महामंत्री जी हैं जो साथ में आए हुए हैं और सिर्फ सेनापति के बारे में जानकारी लेने के लिए। यानी आप महाराज के बेटे गौतम? हाँ, मैं महाराज गंगा सिंह का बेटा हूँ। अरे वारे बेटा गौतम, तुमने मुझे खाम डरा दिया है। आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। ओए, नाश्ता पानी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समय भी नहीं है हमारे पास, इसलिए सिर्फ मुझे सेनापति के बारे में जानकारी चाहिए। देखो बेटा गौतम, अरे मंत्री जी आप आए हैं, कुछ चाय पानी कर लो, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। देखो बेटा गौतम, बोलो। मेरे पति मुझे नहीं मालूम इस वक्त कहाँ हैं। अगर
कोई बात है तो आप हमसे बता दीजिए, मैं उनकी पत्नी हूँ, आके बता दूंगी। गीता जी, वो तुम्हारे लायक बात ही नहीं है, इसीलिए मैं सेनापति से मिलने के लिए आया हूँ। और ये तुम झूठ बोल रही हो कि हमें पता नहीं वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। मुझे भी मालूम है कि कोई पति अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी से जरूर बता देता है कि मैं कब आऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ और कब नहीं आऊंगा। इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बात है तो हमसे बता दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि वो तुम्हारे लायक बात नहीं है। तो आप लोग जा सकते हैं, जैसे मेरे पति आ जाएं तो वैसे आप आ जाना। चाचा जी आ जाओ। चाचा जी एक बार जरा आप पूछ लो, शायद तुमसे बता दे। देखिए मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। गीता जी अब मेरी समझ में अच्छी तरीके से आ गया है कि तुम अपने पति के बारे में बताना नहीं चाहती हो और तुम सब कुछ बताओगी, सब कुछ बताओगी तुम। और कहा सहना पते बता दो कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामजादे को उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप लोग ऐसा मेरे पर जुल्म मत ढाइए, मुझे नहीं मालूम। नहीं हाय मेरे घर में स्वामी नहीं है मेरे घर में स्वामी हमारे। तो अब नहीं बताएगी, आए अब तो नहीं बताएगी, मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं जब तक तुझसे पूछ नहीं लूंगा तब तक मैं तुझे मारूंगा, बहुत मारूंगा तुझे। इसलिए मेरी बात सुन, आखिरी बार मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, बता दे कमी और भलाई बता
कभी भलाई तेरे बता दे कभी भलाई तेरे नहीं मारते मार डालो हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे पति इस वक्त कहाँ है और कहाँ नहीं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, सोच बताएगी हरामजादी खबरदार गौतम, आप कदम रोक ले। बातें खबरदार गौतम। आप कदम रोक ले, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं। बात करने चलो, तुम परेशान है, आज हाथों से मारा यहाँ जाएगा। छतरी को कहता है चैलेंज तू और रंग में पढ़ता लहू सिंह का बेजात भिख मंगी तेरी और अरे भेड़िए सामना क्या करेगा तो ऐसे का तो जानता हूँ तुझे को बची तरह, जानता हूँ को बची तरह। अमीर योद्धा तो जितना भी बलवान है, आज पाला पड़ा है। अरे वर्षे तेरा अलास बाका फेंकी आज तेरी कजाया गई और इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा रहा। मौत लिखी है तेरी अब मेरे हाथ है, इसलिए तो गलता चढ़ जा रहा है। खबरदार, आज जाकर जुबान रोक ले। एक फिसली जुबान को चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा। अबे जमीन पे तुझे लाश को भी लगेगा ठिकाना। हेलो हम जाने कौन है तू, कौन है तू? हेलो, यादव सुरेश कोयली पुरवा से आए हुए हैं। सुरेश जी कोयली का पुरवा ये हमारे दोनों खन्ना के काम पर खुश होकर, संतराम खन्ना के ऊपर खुश होकर और मुन्ना खन्ना के ऊपर खुश होकर दोनों जनों के लिए 50 रुपए की नाम स्पेशल मिल रहा है। आज तूने मेरे आंखों के सामने मेरी मां के बदन पे हंटर चला है, और जब तक इसका मांग का पता नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं दिल को तो ये तेरी माँ है? ये मेरी माँ है। अच्छा हुआ कि तू भी यहाँ आ गया है। आज माँ और बेटे के लाश को एक ही कफन में ढक करके दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार समय करूंगा। बताएगा।
गौतम बेटा, मैं समझ गया था कि ये साला सेनापति का लौंडा तुझे परास्त कर देगा, इसीलिए हमने ये रिवॉल्वर इसके सर पे मार दिया है और चोट लगने के कारण ये साला बेहोश हो गया है। छुड़वा, इसे बेहोशी की हालत में उठाओ और ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक के साले को। गया साले को। और भिड़े गौतम, 3 गोलियां लगने के बाद अब भी इसकी सांसें चल रही है। और अगर इसे किसी ने देख लिया, अगर इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसकी अगर जान बच गई तो हम लोग को फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। चाचा जी, अगर इस शरामजादे की सांसें चल रही है तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? इसके घर में आग लगा दो। क्या? और इसी आग में शरामजादी को जिंदा जला दो। ना रहेगी लाश और ना बचेगी धान। ठीक कह रहे हो बेटा। हो गया और ये हालत तुम्हारी किसने बनाया? आर्या भगवान और ये क्या किया? और तुमने मेरे और किया मेरा घर। और आग लगा कर और किया मेरा घर। कोई
आप चिंता न करें। आपके घर को किसने जलाया है और आपकी पत्नी को किसने जान से खत्म किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, अपनी आंखों से देखा है। हाँ भैया, लेकिन वो है कौन? भैया आपके घर में आग लगाने वाला और आपकी पत्नी को जान से खत्म करने वाला कोई और नहीं भैया, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से खत्म कर दिया। भैया राम सिंह, एक काम करो, सबसे पहले गीता की लाश को उठाओ और ये ठिकाने से लगाओ। मंत्री अभय प्रताप सिंह का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। आज तक मैं हमेशा गंगापुर के बॉर्डर पे देश की रक्षा करता था, सम्राट की रक्षा करता था, और हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला भैया। आपको पत्नी को जान से खत्म कर दिया गया, घर में आग लगा दिया गया और उसी आग में पत्नी को जलाकर राख कर दिया गया और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। आज तक मैं इस गंगापुर के महाराज गंगा सिंह कि सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया, और इस वर्दी को आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूँ। फेंक देते हैं भैया। अब अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और अभय प्रताप सिंह और साले राजकुमार गौतम जितनी बेदर्दी के साथ तूने हमारी पत्नी को खत्म किया है, घर में आग लगा दिया है, घर को जलाकर राख कर दिया और बेटे का पता नहीं है, अगर उसी तरह से तुम दोनों को एक दिन नहीं जलाया और दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ। राम सिंह, हाँ भैया, आज के बाद तुम भी हमारे साथ रहोगे। आओ चलते हैं टीहर की तरफ और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर कर दो। चलिए मिटा दो साले अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो राजकुमार गौतम को। जय मां। सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। राजकुमार गौतम और मंत्री जी ने कहा है यही कर ले जाओ, ऊंची पहाड़ी को फेंक के चले आओ, लेकिन ऊंची पहाड़ी से नहीं फेंकेंगे, इसको ही रास्ते में छोड़ के चले जा रहे हैं। और सेनापति जो भी है वो भी राज दरबार का नौकर, हम भी नौकर हैं, तो हिसाब से हमारा ये यार दोस्त हुआ। अब कोई डॉक्टर ढूंढ के लाते हैं, पहले इसका इलाज कराते हैं। लेकिन जिस तरह राजा साहब के परिवार में पूरा अत्याचार मचा हुआ है, सेनापति के परिवार में पूरा अत्याचार मचा हुआ है, हमको सीता मैया की बात याद आ गई है।
सीता मैया एक बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय हमको बात याद आ गई है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है, इसके पानी की छिट्टा मारते हैं, होश में लाते हैं और इसके बाद इसको दवाई दरमत करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले बताओ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। डॉक्टर साहब के सर में चोट लगने के कारण इनका याददाश्त चली गई है। सबसे पहले इनको ले चलते हैं, दवाई दरमत करते हैं और आज के बाद ये तुम्हारे साथ रहे। डॉक्टर साहब मान ले हुमा जाई है तो मंत्रिया साला दो की है, कुंवरवा साला दो की, इनका जाने समाज दाई। आज से तुम्हारा नाम विशाल रहेगा और डॉक्टर साहब साथे रहे कुछ दिन। डॉक्टर साथे रहो, इनका यार दोस्त बन के रहना है तो चल। मैं सेनापति के आवाज से अपने महल आ गया हूँ, लेकिन अभी तक गौतम नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी, बहुत गजब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैंने उस बात को सुना है, अरे मेरा तो माथा ही नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो तुम जब आओ कोनो गजबे लेके आओ, अब की कौन गजब लेके आओ? बताओ कि मंत्री
लेकिन गौतम बेटे ये तो बताओ कि क्या हुआ क्या है हाँ? तो क्या घटना गौतम घटी ऐसा करो जोहार। क्या घटना गौतम घटी ऐसा करो जोहार। और जिसे तुम मायूस हो अरे गौतम मेरे अरे गौतम मेरे आखिर बेटा ये तो बताओ कि क्या घटना घटने वाली है, क्या हुआ है? चाचा जी अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबको बोलो बता क्या हुआ देता हूं। है? ये होने वाली है शादी और मधु की सुनो और चलिए ये जिगर तो परेशान है और मेरी शादी करा दो मधु से सुनो। सुनो मानेगा मंत्री चाचा मेहसान है मेरी इसका मतलब कि तुम मधु नाम की लड़की से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि ये मधु लड़की कौन है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसका परिवार कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है? चाचा जी मधु कोई और लड़की नहीं है, जो अपने कॉलेज में वो मास्टर पढ़ाता है उसी की बेटी मधु है। वही लड़की मधु है ना जिसके हाथ में तेरे रिवॉल्वर की गोली लगी थी, और जिस लड़की के तेरे रिवॉल्वर की गोली लग जाए वो लड़की तेरे साथ शादी करेगी, ऐसा तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है। चाचा जी शायद तुम ये नहीं जानोगे कि मैंने मास्टर को गोली मारी थी, मैंने मधु को गोली नहीं मारी थी, लेकिन ना जाने अचानक उसके हाथ में जाकर गोली लगी। अरे मैं मधु को बहुत चाहता हूँ चाचा, मधु से बगैर मैं एक पल नहीं छोड़वा कि कहीं मधु से इसकी बचपन की दोस्ती तो नहीं है? एक एक क्लास मधु जी ने पढ़ रहे हैं, एक एक स्कूल में पढ़त रहे हैं, एक एक कक्षा में पढ़त रहे हैं, उनका देख रहे वही आई लव यू टू वाला मसला है। लेकिन शादी की बात करने के लिए हमें मास्टर के घर जाना पड़ेगा। इस गौतम को धीरज बंधाओ कि मधु की डोली आएगी तो इसके महल ही आएगी, और शादी की बात करने के लिए हम मास्टर के घर जा रहे हैं। आप चिंता क्यों न करो, जब तक आपके चाचा जिंदा हैं तुमका दुख मुसीबत होवे न करी। और हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से ही मनाएंगे कि तुम्हें हरदी जरूर ला गए, तुम्हें हरदी जरूर ला। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि गंगापुर में सबसे पहले मुंह मीठा मैं तुम्हारा कराऊंगा। हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से यही मनाएंगे कि तुम्हारा जल्दी ब्याह हो जाए और तुम्हें हरदी ला गए। और तुम्हें इतने बढ़िया चालो चलन है ना, और तुम्हें चालो चलन सबे को जानत है, तुम्हारा चट से ब्याह हो जाए। मुझे विश्वास भी है और चाचा बोलती पर भरोसा भी है कि आप वो मास्टर के घर गए हैं और मास्टर चाचा जी की बातों को कभी काट नहीं सकेगा। इसलिए इसी खुशी में चल करके एक 4 बाल्टी पानी भर दो
अब मैं स्नान करूंगा और अपने कपड़े भी बदलूंगा, क्योंकि खुशखबरी सुनने के लिए बिल्कुल दिल बेताब हो रहा है। चली 4 बाल्टी पानी भर दे, आप स्नान करोगे। 4 बाल्टी पानी भर दे और 3 कुंटल आमे की लकड़ी मंगा ले, 1 किलो देसी घी मंगा ले, पौवा भरे करकिल में हो जाई ना। अरे साले कुकुर की औलाद, ये बता कि साले तू मेरी सगाई के बारे में सोच रहा है कि मुझे शमशान घाट ले जाने की तैयारी बना रहा है? हाँ बोलो, हम तो गोकना घाट हट गए। मैं तुम्हें जलमऊ घाट पहुंचा दूंगा अभी। चल पानी भर। हम दुर्गा मैया और वैष्णो देवी से ही मनाएंगे कि इनके हड्डी का वो जिंदगी में न लागे। अब कहाँ से लागी? इनके इतने बढ़िया चालो चलन है। जौन लड़का पे बाप का गोली से मार दी हुए, महतारी का लातन से मारी हुए, ऐसा कौन बाप हो जौन अपन बहनी बिटिया इनके खिन पठाई जब बाप का गोली से मार दियो है, महतारी का लातन से मारा था और दूसरे बहनी बिटिया के घर में आवे इस साले कहो जिंदा जला दिए। लेकिन चलते रहे, कहना क्या है? अरे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर तोड़ महंगाई मारना। अब तो रहन मुसीबत झेल, अब देसी चीजें हो गई सब फेल, महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल, गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई मारना। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई मारना। आज बहुत खुश नजर हो, क्या बात है? अरे तुम जानते बेटा क्या, मैं अपनी बेटी की सगाई तय कर दिया है। यानी पक्की पोड़ हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फिर कब बारात आई? अरे परसों बारात आएगी। परसों बारात आएगी ना? हाँ। बारात की जिम्मेदारी हमार है। अरे जितने बाराती हैं बारात की जिम्मेदारी हमार है। जो बारात आएगी, जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, जो गांव बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुमा टिका दे, जनवा दुआरे करा दे, जो घर के बगल में खेत पट्टी पड़ा है, हाँ हाँ वहाँ पर सिस्टम करा देंगे। अरे व्यवस्था तुम्हारी है, लाइट वाइट व्यवस्था सब, टेंट वेंट की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दिया है और मैं तुम्हारा गुरु हूँ और भरसों तुम पर मैं करता हूँ। और मास्टर जी कैसे हो? आइए आपका स्वागत है। अब आप अचानक हमें देख करके हैरान हो गए होंगे कि एक महल में रहने वाला मंत्री और आज आपके आवास में क्यों आया हुआ है? क्यों आया आप? अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? अरे सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी, सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी। सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी, सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी। वर्षन में ब्याह हो तुम किया दुलारी, वर्षन
में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी। तारे राज महलो में वो रानी बन करे। मास्टर आपकी बिटिया राज करेगी। तारे राज महलो में वो रानी बन करे। यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी। यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी। मास्टर हम आपकी बेटी मधु की शादी का सगुन लेकर के आए हैं कि अगर आप अपनी बेटी की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो आपकी बिटिया राज करेगी। मैं जानता हूँ, लेकिन मंत्री जी ये कभी हो सकता है क्या हुआ? क्योंकि मैं उसकी चाल को जानता हूँ। क्या किया? और नहीं बात मानू एकदम तुम्हारी। नहीं बात मानूंगा एकदम तुम्हारी। कुंवर संग न ब्याहूंगा बेटी। कुंवर संग न जुआनी शराबी है वो कुंवर बे। जुआनी शराबी है कुंवर वो। चाहे मेरी बेटी रहे अब कुमारी। चाहे मेरी मास्टर अगर किसी की बहन बेटी अगर जवान हो जाए तो माता पिता जीवन भर उसको अपने घर में बैठा करके नहीं रखते हैं। अगर किसी की बहन बेटी जवान हो जाए तो इतना भार नहीं हो जाती है कि एक जुआनी एक शराबी एक नीच साथ अपनी बेटी की शादी करे। तो अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर में बैठाए रखेगा। मंत्री जी कोई अपनी बेटी को अपने घर में जीवन बैठाए रखता है। मेरी बेटी की शादी तय हो गई। क्या? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। अगर अपने बेटी का विवाह किसी दूसरी जगह तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ, ये शादी कैंसिल करके वापस आओ। तुम्हारी मधु की डोली जाएगी तो राजकुमार गौतम के महल। ये कभी नहीं होगा मंत्री जी। और मैं कहता हूँ ये रिश्ता लेकर तुम सीधे वापस चले जाओ, वाह, क्योंकि मेरी बेटी की परसों बारात आने वाली है। परसों बारात आएगी क्यों? तो ठीक है, बारात जिस दिन आएगी तो विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा और ऐसा दहेज दूंगा ना। और साले मास्टर जिंदगी भर याद रखोगे, विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा। अरे छोटू जहाँ जितना डरुआवे धमकावे इनके डरुआए धमकावे ना। छोटू जानता है एक जुआनी शराबी जगह के साथ वो कितना भी जमींदार हो अपनी बेटी मुझे जिंदगी नाश नहीं कर रहा है। तुम शादी की व्यवस्था करो। हाँ हाँ कहा आज भर का टाइम, परसों बारात आनी है हाँ और सब इंतजाम करा जाए। चलो चलिए हो गया। आओ चलते रहे। कहना क्या है? हाँ ड्यूटी चेंज हो गई है। चलते रहिए। कहना क्या है? अरे मलवा के गलवा पाला लाल रे, मलवा के गलवा पाला लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे।
साथियों, जय मां भोली, जय माँ भवानी की, जय मां काली, जय माँ काली। राका और बिजली, तुम लोग तो जानते हो ये तो है तो किसका है? हमारा सरदार डाकू महतपाल सिंह का है। और हमारा सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तो मैं शराब ज्यादा की दोनों आंख को निकाल लेता हूं। और किसी ने हमारे सरदार के तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो मैं शराब ज्यादा को जिंदा जलाकर राख कर देता हूं। साथियों, सुनो कि मैं तुम लोगों से पहला क्या चाहता हूं। क्या कहना चाहते? और मेरे साथियों, जल्दी से हो जाओ तैयार। मेरे साथियों, जल्दी से हो जाओ तैयार। हरियाणा वाले, हरियाणा वाले हैं अभी हरि के सरकार। साथियों जी, सभी लोग अपने अपने जगह पर तैनात हो जाओ क्योंकि सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। जय माँ भवानी, जय मां भोली, जय माँ काली। जय मां काली। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वह प्रताप सिंह है और साला राजकुमार गौतम है। गौतम, और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। क्या करना है और कहाँ चलना है? बोले सरदार जी। गंगापुर में दो मचा और चल करके और गंगापुर में दो मचा और चल करके
और जो भी दुश्मन उससे मिलके सामने आए और सामने आए और जो भी दुश्मन उससे मिलके ध्यान लगा की रक्षा आप प्रभु का ध्यान लगा मंत्री अभय तेरा और मंत्री अभय और प्रताप संता और करना मंत्री अभय और मंत्री अभय और प्रताप संख्या और चल करना और घर में आग लगाया और पत्नी को स्वर्ग पक्ष और मारो मात तरफे एक बोल मेरे नौजवान साथियों, हाँ सरदार जी, अब देर करने की जरूरत नहीं है। गंगापुर को मिटा दो, साले अभय प्रताप सिंह को और मिटा दो साले मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम साले तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं। अगर इसी गन मशीन से तेरी खोपड़ी नहीं हुआ तो मेरा भी नाम राम सिंह नहीं होगा। अब चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या मास्टर, हमारे लाला हारमोनियम मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं। अरे दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निहुआ सकल रहे ये तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपा पुण्यटंकी में मेरा क्या कहना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा हर तुम्हारे हाथ जोड़ ले, हमका गरियारों ने गनवा सारा ऐसा बना है। अरे बूढ़ा रहा बीमार, बूढ़ा चुका रहे बूढ़ा। कुछ जने दूसरा दिमाग लगाए रहे कि जब बूढ़ीवा बीमार रहे तो बुढ़ौना सार काहे जुटा रहा। गलत न समझो, जब बूढ़ीवा बीमार रही है
तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा। ने सोचो कि दूसरा इंजेक्शन चापे दिए रहे, इसीलिए कह रहे अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना जुटा रहे बूढ़ा। अरे छोटू व्यवस्था हो गई सारी। जो बारात आएगी गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, हाँ बारात घर हुआ टिका दीन है। और ये देखो वो जो सामने घर देख रहा है, इधर हाँ जनवास हुआ करा दी। देखो लाइट वाइट लगवा दी पूरे, और नाटक घर है, बफर सिस्टम सामने करवा दी। लाइट वाइट कहाँ तक लगवाए हैं? लाइट अच्छी लगवाया है। हाँ लाइट वाइट सब व्यवस्था है। और जो गांव की मेहरिए काकी दादी अम्मा हो रही रही ना, हाँ। देखो ईद रखो कुमेदान की पुरो वाली बेचारी चली आई। अरे देखो सब लोग आए हैं। दुल्हा जाके की शौकीनी है कि गुरुजी की नाच बारात आई और दुल्हा जाके इतनी शौकीन ही गठरी वठरी लेके दोपहर में चली आई। अरे ये बहुत शौकीन आदमी है। और गाँव देखो काकी चाची अम्मा हो रही बैठी है। हाँ। लेकिन हे भैया देखो शादी ब्याह का घर है या अब गुरुजी कहाँ जाए, हम कहीं सबके हाथे जोड़ सकी थे। और यहाँ शादी ब्याह हो करी, बफर सिस्टम चालू है, सब जने भैया खाना खा के जाओ। अच्छा और अम्मा हो तुम्हारा पर जो नेवता, अच्छा तुम्हारा सबका बुद्ध का नेवता है, इनका बुद्ध का सबका दूधोइया चबुआ दिया। अरे बृहस्पतिवार को चबुआ जाता है। अरे बिफर तो सबे कौ चबुआ है, इनका सबका बुद्ध का दूधोइया चबुआ दिया भाई। और मार बोरियन का लाइन लगवा। लेकिन जैसे कुछ ने पेड़ा खावा चाहे, कुछ ने लाई चबावा चाहे, कुछ ने चना चबावा चाहे, अपने घर से लेते अच्छा और व्यवस्था करे रहा। लेकिन थोड़ी देर पहले अगुआ का फोन आवा, क्या कहा? बारात जगत पुराए गए तो बारात आने वाली होगी ना? अरे बारात आ गई तो गोला खुदे दगी है, गोला खुदे दगी है। चलो ठीक है, बारात आ गई। ऐसा लग रहा है कि बारात आ गई। हम जनवासे अब हम जनवासे जा रहे हैं, वहाँ नाश्ता पानी सबका करा दे। नाश्ता पानी हो जाए, दुल्हावा का बुला ले, दुआरे का चार हो जाए। ठीक से बैठा हो दुल्हावा का, नहीं बूसा ऊसा ढोए हुए थका हुआ है। हे मास्टर साहब, दुल्हावा देख के हमको एक चीज याद आ गया है। देख लियो काकी दादी अम्मा चाची हो रही, यह दुल्हावा है। लेकिन दूल्हे राजा देख के हमको एक चीज याद आ गया है। क्या? अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुररिया में आई गईले दुल्हा। दूल्हे राजा खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, चलो। ये बताओ नाश्ता पानी करो तो मंगाई? नाश्ता पानी होएगा भैया, जनवासे में होएगा। का अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शादी हो चाहे ना हुए। अरे शादी जरूरी है भैया, शादी करवाओ। अरे हमारे लेबर बॉम्बे में पड़े भैया, मुंबई में ठेकेदार हैं यहाँ के, बहुत अच्छा खास काम चल रहा है भाई। अच्छा महाराष्ट्र बम्बई में तुम्हारा कारोबार चल रहा है, यानी जल्दी ब्याह करा दे। हे गुरुजी, या दुल्हावा जल्दी आने के जल्दी ब्याह करा दी जाए, एक दूसरा ढोवा जाए। अरे चलो कोई बात नहीं है, जाओ बेटी को तैयार करके और सखी सहेली के साथ लेके आओ। एक बात कही, हम आपकी बिटिया को देखे हैं, दुल्हावा देख के हमका लागत है दुल्हावा थोड़ा वजन लागत है हमका। अरे ये तो चलता रहता है, कोई 20 कोई 18 ऐसी शादी होती है। तो मिट्टी बुला लो। मान लिया कहीं लड़का बॉम्बे में रहता है, कोई दुबई में रहता है, तो लड़का खाते जवान हो जाता है, शरीर ज्यादा हो जाती है, लड़की कमजोरी रहती है, लेकिन बाद वो भी तैयार हो जाती है। तैयार हो जाए। हाँ बोलो क्या? दूल्हे राजा, ये देखो
दुल्हन आ गया है, दुल्हन के पाँव छू लियो। अरे छोटू पागल हो गया, पति के पैर पत्नी छूती है। ये आपके गुआही अरे तू मेरे होने वाला दामाद है। होने वाला दामाद, अब दामाद भाई तो है नहीं ना। अरे भी नहीं हुआ। जब तक जो दूल्हे बने हैं, जब तक बिट्टी के मांग में सिंदूर न भर दे हैं, मंगलसूत्र न पहिरा दे हैं, भंवरी न हो जाई है, हाँ। तब तक दूल्हे राजा को फर जाए, दुल्हन के पाँव छुए। देखो तुम पंडित आदमी, अजब भी बिट्टी के मांग में सिंदूर भर दे हैं, मंगलसूत्र पहिरा दे हैं, भंवरी हो जाई है, तो दुल्हन के फर जाए, दूल्हे राजा के पाँव छुए। देखो पंडित जी, ये बात मैं जानता रही हूँ, क्योंकि तुम लखनऊ पाड़े हो। हाँ, हाँ। अपनी मर्जी शादी कराइए। ठीक। इनका ये जो लड़का दुल्हवा नहीं ना, देखने में तो ये बहुत हाँ, ये महाराष्ट्र यानी बॉम्बे में इसका कारोबार है, ठेकेदार है, बहुत बड़ी इसकी कंपनी चल रही है। अच्छा। करे हमारा जल्दी ब्याह करा दी, हमको जाना है। ये बहुत जल्दियान है, बेटा 62 हो जाएगा। लेबर लगे। ऐसे देखो पंडित जी, मैं गांठी नहीं जोड़ने वाली। तुम तो मेरे गुस्सा को जानते हो। घर मालिक जी को पहले मुझे मिलवाओ, कहाँ है वो है भाई दूल्हे राजा। अरे हमारी निछावर तो दे दो। हेलो, आगे पीछे मिलेंगे भाई। हम बच्चे इज्जतदार बने, कौन सा हुआ आगे पीछे मिले क्या कहा कि तो आगे के दे दो, पीछे का देती है। अरे बुला भाई, शादी करवा, देर मत करो। ए बिया करो जल्दी। नहीं तो सारी शुभ हो तो निकल जाएगी। दुल्हवा कहा था आगे पीछे मिली। अरे वो कहता है कि बाद में मिल जाएगा, लेकिन आपको परेशान मत हो। यह तो कहा तो आगे पीछे मिली, यानी मिल जाएगा, यानी आगे पीछे मिली। उस भैया के पास पंडित जी पैसा ले दे रहे हैं। हाँ। ले ले भाई। और भैया सबके हाथ जोड़ी थे कि यहाँ भंवरी हो जाती, शादी हवा करी, और पता नहीं कितनी देर लग जाए। बफर सिस्टम चालू भैया है, बच्ची अम्मा हो रही हो। ए तुम हो पंचे, कुछ खा लियो, कुछ बांधे जाओ। अच्छा ले लड़को, तुम जाओ टिकिया बतासा खाओ, जाइए ब्याह हवा करी। ले ले। दूल्हे राजा बड़े चटक दिखा रहे हैं। ठीक है। हुरामा पहली भमरिया होए, अब बिटिया ना पहली रामा पहली। भमरी भाई एक, भंवरी भाई एक, और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। अरे दूल्हे राजा, या तुम्हारा ब्याह होत है, भंवरी भंवरी हो रही है। ए ढोलक मास्टर, या तुम्हारा ब्याह होता भंवरी हो रही है। धीरे धीरे पाँव रखो, तुम तो पैजान खेते में हरवा ही ना दे हुए। पहली भमरिया हो रही है, पहली भमरिया हो रही है, रामा दूसरी भमरिया हो, अब बिटिया ना पैदी। पाड़े भमरी भाई दुई, भंवरी भाई दुई, हाँ दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। दूसरी भमरिया हो रही है, दूसरी भमरिया हो रही है, रामा दूसरी भमरिया हो, अब बिटिया बाप की। पाड़े भमरी भाई तीन, भंवरी भाई तीन, दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। दूसरी भमरिया हो रही है, दूसरी भमरिया हो रही है, रामा चौथी भमरिया हो, अब बिटिया बाप की। पाड़े भमरी भाई चार, भंवरी भाई चार,
दुल्हा दुल्हन कर लिए विचार। चौथी भमरिया होगी रही है, चौथी भमरिया होगी रही है, रामापति भमरिया हो अब बिटिया बाप की। पारे भमरी भाई 5, भंवरी भय 5, दुल्हवा के निकल आई कांच। मास्टर, मैंने कहा था ना कि तेरी बेटी की विदाई होने के पहले पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। तो आपका स्वागत है, बैठिए। मेरी बेटी की तो भावर हो रही है। गौतम बेटा, ये वही तेरे कॉलेज का मास्टर है जिसके पास हम तेरी शादी का सगुन लेकर के आए थे। तो ये हरामखोर इनकार करके मुझे बुरा भला कह करके घर से बाहर भगा दिया था। तो क्या हुआ मास्टर? कहिए गौतम, ये बता, मधु तेरी बेटी है कि कहीं दूसरे की है? ये मेरी बेटी है। ये शादी मेरी मर्जी से होगी। मेरी मर्जी से? हाँ। और तूने मधु से पूछा? हाँ मैंने पूछा है। क्या पूछा? मधु की बेटी जहाँ मैं शादी करूंगा मेरी बेटी वहीं जाएगी। लेकिन मास्टर तो भूल गया है कि मधु हमारी है, क्या हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा कहना मानो, अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करके अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दो। तेरे जैसे जोड़ी आज शराबी के साथ में मैं अपनी बेटी की सगाई कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुन लो गौतम, आप चुपचाप मेरे मंडप के बाहर हो जाओ। मास्टर, मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, वरना समझ ले कि अगर मेरे और मधु के बीच में कोई भी रोड़ा बनने की कोशिश किया तो समझ ले वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं कहता हूँ ये मेरे जीते थी, ये कभी हो सकता है। मर जा 2 साल। इधर आओ सारे। कहाँ से आया है रे तू? मुंबई से आए हैं। ऊंट खरीदने आए हो साले? आए ऊंट का व्यापारी है? क्या करता है बम्बई में तू? ठेकेदार है। ठेकेदार? किसका ठेकेदार है तू? फैक्ट्रियाँ चलती लोहे की। लोहे की फैक्ट्रियाँ चलती है, और शायद तुझे ये नहीं मालूम है ये जो सर पे तेरे सहरा लगा हुआ है, इस सहरे पर सिर्फ गौतम का अधिकार है और मधु हमारी है। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू सारे बंबई से बारात लेकर गंगापुर आया है? बोल, तूने गलती किया है ना? किया है ना? समझदार है तू, काफी समझदार है तू। तेरे चेहरे को देखकर मुझे रहम आ गया है, वरना आज मेरे दिल के अंदर वो क्रोध की ज्वाला जल रही थी कि जो मधु का दूल्हा बनकर आया है पहले उस हरामजादे को मिटा दूंगा। लेकिन तूने अच्छी सोच है तेरे दिल के अंदर, इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। अब तू यहाँ से सीधा बंबई वापस चला जा और कभी गंगापुर आने की कोशिश नहीं करना, वरना समझ लो इन सबों के साथ तुम भी मारे जाओगे। जाओ, निकलो यहाँ से जल्दी, खुश रहो। अगर हमारे और मधु के बीच में कोई भी आया तो खत्म और हरामजादे को जिंदा जला देगा।
क्योंकि मैं गौतम से नाग बन गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे नाग बना दिया है और ये गौतम नाग नहीं, वो काला नाग बन गया है कि जब तक इस गंगापुर को 10 के नहीं मार डालेगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। चलो, क्योंकि मधु राजमहल पहुंच रही होगी। बिन सजना के मौन नो या छीना रहा। मधु को हम मंडप से उठा करके लाए हैं। इसकी भी शादी नहीं हुई और मेरी भी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी शादी हम राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो अबे हमें क्या मिलेगा? अगर इसकी शादी राजकुमार गौतम से हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? तुमका वही गुलरे मिली है। अच्छा ये बताओ, अबे तुम्हें हल्दी नहीं लगता? अबे इतनी उम्र का हो गया हो, कोई बिटिहनी हमें पसंद नहीं करती है। और तुम्हें हल्दी कहाँ से ला गए? क्यों? आपके अंदर एक कमी है। कमी है? कमी यह है, आप थोड़े से काले हो, काले हो। अबे काले तो साले भगवान शंकर भी है और काले भगवान कृष्ण भी है, सावले भगवान राम भी है, और अगर मैं काला हूँ तो दिलवाला तो हूँ। हाँ सही है, काला एक भैंसो हो। जय मधु, जरा घूंघटवा तो दिखा दे। ये कह रही है घूंघट नहीं खोलूंगी ससुर तेरे। किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा। जब मैं आई सुहाग वाली रात में उसने चुम्मा से की नजर। सारे हिजड़ा की साला हम बाबू कसम लागी थे। हम एक ओली नहीं से बिरजा बासी लागी। चोरी सारे की रहा की सारे। है मधु, किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा, और मेरी जान मुझे तो तुम्हारी जवानी का नशा। इसको हम मंडप से उठा कर लाए हैं। बनावत रहन कॉलोनी कम पड़ गई थिया। ये क्या चीज है? आपका हित के बात है, आप इज्जतदार मनई हो, ये का भरे मंडप से उठा गिरा हो ना। आप जानते हो किस गांव की कौन रिश्ता है कौन नहीं, हमका तुमका क्या करेगा है। लेकिन यही मौके हमको एक चीज याद आ गई है। क्या चीज? आप हित के बात है, बनावत रहन कॉलोनी कम पड़ गई थिया। वाह, आप हित के बात है, बनावत रहन कॉलोनी कम पड़ गई थिया। आपसे प्यार करे से मतलब चाहे बहनी हुए चाहे बिटिया। मधु, तेरी भी शादी नहीं हो पाई है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, और दोनों लोगों को सुहाग रात के विषय में जानकारी नहीं है। और हमका तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल का? 10 साल का। क्या होता क्या है इसमें? जिस दिन दुल्हन घर में आती है, जिस दिन दुल्हन घर में आती है, जब दूल्हे राजा होते, कुछ ने छेना खवावत है, कुछ ने बर्फी खवावत है, कुछ ने लड्डू खवावत है, कुछ ने चले जाए बंगाली पास, जो बंगाली बढ़िया मिठाई नहीं बनावत उनके पास से ले आवत है। आपके भाई हर दिन नहीं लाग, और सुहाग रात विषय में यह नहीं जानत। आज एक खवा दियो गुड़हिवा जलेबी।
अबे साले, सुहाग रात के दिन जलेबी खाएगी? कुलहिवा जलेबी खाएगी, वो भी मलाई मार के। चोरी सारे पचाहा के सारे। अरे मधु, अब हमारे नौकर ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ तो कहना करना पड़ेगा। कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। अब नौकर का तो कहना करना ही पड़ेगा। चलो अब तुमको साले क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा। भाग्य सारे बैलान की। चलो दिया रखे की बाली उमरिया है 16 बरस की, बाली उमरिया है 16 बरस की।
तुझे ऐसी बातें करते हुए सब नहीं आती? तू क्या कह रहा है कि प्यार करने की? अरे प्यार करने की तो बहुत दूर रही बात, मैं तेरे शकल पे फूंकू तक भी नहीं। यही ठाई नौकर खड़ा है और नौकर के सामने हमारे मंत्री जी की बेइज्जती क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। साले सुअर नहीं साले, ईश्वर बोल ईश्वर। हेलो, यादव दिनेश कुमार कोयली के पूर्व से आए हुए हैं। हमारे खन्नायक जी के लिए 20 रुपए की नामदर है और 20 रुपए हमारे लिए धन्यवाद। मधो बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? मैं तुम्हारा कहना एक बार नहीं 1000 बार बोल यही बोलूंगी कि नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। यह लड़की ऐसे न मानी, ये के साथ वह करो। क्या चीज? वह करो क्या चीज? 100 सोनार तो एक चमार की। अबे लोहार के सारे, जय हो हर हर महादेव की। तुझे न आजे आते पे हया दे करम, तुझे न आए अरदास मेरे कर, अरदाता कहा और कर ले अत्यार। बन कर कौन है तो आ जाओ, बन कर नाम बताओ, अरे बतला दे अब कहाँ तुम्हारा कहाँ तुम्हारा। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? सुनो, और नाम महताल सिंह, अड्डा खोखार हो। महिपाल बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे घर का मामला है, हमारे घर की बात है। ये हमारी पत्नी है
और मैं इसका सगा भतार हूँ। अगर ये अभी तुम्हारे- कल छोटी सी बात में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब ये बगैर बताए हुए महके चली जा रही है। हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग बगैर सोचे समझे रास्ते में आ रहे अगर हैं। ये तुम्हारे घर की बात है तो हम लोगों से क्या लेना देना? भगो यहाँ से, भगो। साथियों, ठहरिए बाबूजी, क्योंकि ये दोनों बता रहे हैं जो इनकी दोनों की बातें झूठ है, क्योंकि ये दोनों मिलकर मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं। और क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मेरे मांग में सिंदूर पड़ा होता। इतना ज्यादा क्यों झूठ बोलते हैं? अच्छा, बहुत मेहरारू आदमी को परेशान करने के लिए कभी कभी थाने भी पहुंच जाती है, और तुम हरामखोर हमारी पत्नी होकर के हमें समझा रही हो। अब हमें अफसोस हो रहा किस तरीके का साला अगुआ मिल गया था जो तुम जैसे बच्चलन से हमारी शादी करवा दिया। हमें तो लग रहा कि तुम बचपन की वही हो कि नैहर में मजा लूट आई शादी के राम पहले। रहो जी। अरे भैया, हे चोर भैया, बोल। देखो इनके दो दिन लड़ाई भमा कुछ मिली ना। ये कह रहे हैं अगर इनके पत्नी हो तो मांग में सिंदूर होता है। देखो मेहरी आपो उम्र हो गए है। अगर मेहरिया मनसों में लड़ाई हो भी बाजे बाजे घर की बाजी बाजी मेहरी जानो का कही है दहीजार के चौधरी तोर माटी चले जाओ, खटिया चले जा, हमीन में चले जाओ, कोकने चले जा, कहाँ पर चूड़ी फोड़ लिए, कहाँ पे ऊपर आगी लगा लिए। देखो हे दुल्ही माँ नहीं सुना तब सुनते रहे का देखो 2 दिन का टहल निपटा ले, उसके बाद में जाओ। और चोर भैया, ये मंत्री जी हैं। ये मंत्री जी की जानते कौन है? कौन है? ये मंत्री जी के ससुर के दामाद की ये साली है। मंत्री जी हमारे हैं, ये मंत्री जी के ससुर के दामाद की साली है। तो मंत्री जी के कब है? मेहरारू। कब है? मेहरारू। तो ये चाटा है। सुनो अभय प्रताप सिंह, अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। मान नारी का धरती से जब जब धक्का पाप आएगा प्रभु से न दे, और नारी नेतान अपना कर्मों से है अब हमारी बात को मानिए और यहाँ से जय छुआ। लोग इन लोगों को चोर डाकू कहते हैं, लेकिन हमारी समझ में आ रहा कि ये तो साला पक्का चोर है। ये शमशीर ले और इसके गर्दन काट के साले की बाहर कर दे। आप चिंता न करो, आप चिंता न करो। ये साला बहुत बोलता है, 1.5 फुट का इंसान साला, ये बहुत बोलता है। मार साले को। अगर तुम्हारा मुंह न काटा, अगर तुम्हारा मुंह न काटा तो समझो पड़ोसी की लगान नहीं। अबे हराम खोर, पहले अपना पैंट संभाल, उसके बाद मेरा मुंह काटना है। हम अपन मुंह कटा देवे, लेकिन आपके बेइज्जती न हुए दे। हम आपके पक्के नौकर, पक्के भक्त हैं। आप इनका डराओ ना और भागे हुए बताओ। तू कल है मैं हूँ आज। अच्छा, तू कल है मैं हूँ आज, तू है कौवा मैं हूँ बाज। मेरे हाथों तू बच नहीं सकता, मैं हूँ तेरा यमराज। ये तो समय और वक्त बताएगा कौन किसका यमराज।
यहाँ से आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। साले नाक से खून निकल रहा था। अरे दोनों तरफ से निकल रहा अरे दैया रे, ये सर हमारी रोटी रोटी मार दी। एक दिल तेरा सो यह कौन लड़ाई है रे? वही कार्तिक वाली साला कुकुरन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। रब सिंघा, ये कौन लड़ाई पे? अभय प्रताप सिंह, मैं कहता हूँ चुपचाप तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हुआ? तेरा ना भागक हुए बता। महिपाल, अबे जाऊंगा तो अपनी मेहरारू को लेके ही जाऊंगा। छू नहीं सकते। अबे राजी से नहीं साले, रंगबाजी से लेके जाऊंगा। रंगबाजी। भैया हो, बगल में उस दिन हम गेहूं का तुआ रहा ना, अच्छा तय के भूसा पड़ा रहा, तो वहाँ पुरखरीवा कही जाओ भूसा ढोए हो जाए, और दिन में घाम हो जाए दिन तड़के ढोई, तो भूसा ढोवर रहे। हमारे गांव बगल में बाबा का पुरवा है। अच्छा, तो हमें यार वर्मा जी के यहाँ जरूर तिलक रहा है, और घर में हमारे लड़का बताए जरूर नौतो आवा रहा है, और यार कतो नौटंकी रही है, तो यार नौटंकी देखकर रहे यार, नौटंकी कहाँ के रहा है तुम्हें मालूम नहीं? ये नौटंकी राम कुमार वर्मा, ग्राम पंपापुर, जिला रायबरेली की है। राम कुमार वर्मा, ग्राम पंपापुर, पोस्ट करौली, बुधकर थाना का जी, रायबरेली वाली। रायबरेली वर्मा की नौटंकी है क्या रहे? पंपापुर वाली। पंपापुर वाली। तब तो यार घंटा खाते अब हम जाए है जौन पा हो धरिया फिर लग जाएगा। एक दही होगा, दू दही होगा, अब ना मारो नहीं, जो बताए थे एक दही होगा, दू दही होगा, तीन दही होगा, अब ना मारो नहीं, जो बताए थे अब ना मारो। अब हमसे कुछ सुन ले हो, अब सुन ले हो, अब कुछ सुन ले जो बताए, अब सुन ले हो जो बताए। तोरी बहिनी का बाबूजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हूँ?
तो तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ हाँ बाबूजी। और कहाँ रहता हूँ? तो सुनो। और नाम महे पाल सगे डाकू सरदार हूँ। डाकू महपाल कहते हैं और मैं पेड़ों में रहता हूँ, लेकिन हमारा काम है गरीबों की मदद करना और अमीरों को लूटना। लेकिन बाबूजी अगर आप हमारी बात को पूरा न माने तो एक बात और भी आपसे मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अराजी से